हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। सब बच्चों ने इसको ध्यान से करना है। नया चैप्टर है। तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है कि जब हम गुड्स इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम अलग होता है। इसमें भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में ही ख़रीदी जाती हैं, लेकिन जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आपका एग्रीमेंट होता है, ठीक है, परचेज़र और सेलर, ठीक है, तो यहाँ पे जब परचेज़र और सेलर का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे ए ने बी को गुड्स सेल की, ठीक है, तो जैसे ही गुड्स सेल की, ठीक है, मान लो ए ने बी को एक एसी सेल किया, तो जैसे ही एसी सेल किया, मतलब हायर परचेज सिस्टम के अंडर, तो वैसे ही एसी बी ले जाएगा, ठीक है, कुछ डाउन पेमेंट करेगा। डाउन पेमेंट का मतलब एडवांस पेमेंट करेगा, ठीक है, एडवांस पेमेंट करेगा। अब जो बी है वो एसी ले जाएगा, वो यूज़ करना शुरू कर देगा, और बी इसकी पेमेंट किस में करेगा? इंस्टॉलमेंट में करेगा, ठीक है। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता तब तक बी की ओनरशिप एसी पे नहीं होती। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। अब जो सेल करता है उसे क्या कहते हैं? एक को क्या कहेंगे? हायर सेलर। और जो परचेज़ करता है उसे क्या कहते हैं? हायर परचेज़र। और ये सारा सिस्टम क्या है? हायर परचेज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? मान लिया ए ने बी को, ठीक है, मान लिया हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे एसी की बात कर रहे हैं, एसी सेल किया, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एसी का जो कैश प्राइस है, ठीक है, कैश प्राइस कितना है? 50,000, ठीक है, और हायर परचेज़ प्राइस कितना है? हायर परचेज़ प्राइस है 60,000, ठीक है। अब हायर परचेज़ प्राइस क्या होता है और कैश प्राइस क्या होता है? यानी कि अगर आज आप सारा पैसा पेमेंट कर देते हो तो आपको 50,000 में एसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60,000 रुपये। यानी कि जो ये हायर परचेज़ प्राइस है इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या है? इंटरेस्ट। तो अब ए ने बी से एसी ख़रीदा, ठीक है। अब ए ने जो है डाउन पेमेंट करी, ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी करी? 10,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट की। बाकी वो किस में पे करेगा? इंस्टॉलमेंट में। अब इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? 60,000 रुपये में से 10 तो उसने पे कर दिए, बाकी 50। मान लो कि कितने की इंस्टॉलमेंट है? 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट हो गई कितने की? 50,000, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,000 की। तो इस तरह से है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें जो है एक सेलर गुड्स सेल करता है और गुड्स की जो पोजेसन है वो उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी। यानी कि जो डाउन पेमेंट है वो कर दिया आपने 5,000 की। जब आप 10th इंस्टॉलमेंट दोगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, जब ये 10th इंस्टॉलमेंट दोगे तब ओनरशिप क्या होगी, ट्रांसफ़र। ठीक है, इस तरह से है ये। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले क्या है, राइट टू यूज़ द गुड्स। जैसे ही आपका एग्रीमेंट होता है वैसे ही आपको गुड्स जो है डिलीवर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप गुड्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे पेमेंट कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट में होती है पेमेंट। ठीक है, वो जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलमेंट, जैसे यहाँ पेमेंट आपको करनी है 50,000 की, कुछ डाउन पेमेंट करनी है आपको, जैसे 10,000 डाउन पेमेंट की, एडवांस पेमेंट की, बाकी जो है आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है 5-5 हज़ार की 10 इंस्टॉलमेंट। फिर है ओनरशिप इन गुड्स। ओनरशिप कब मिलती है गुड्स की, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हो। जब आप 10th इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे तब जाके आपको ओनरशिप मिलेगी। फिर है राइट ऑफ द हायर परचेज़र विद रीबेट। राइट ऑफ हायर परचेज़र टू रीबेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि राइट ऑफ हायर परचेज़र टू परचेज़ विद रीबेट। यानी कि जो हायर परचेज़र है वो अगर वो चाहता है कि भाई उसे इंस्टॉलमेंट ना देनी पड़े, वो इकट्ठा ही पैसा देकर गुड्स ख़रीदना चाहता है तो वो भी ख़रीद सकता है। तो राइट ऑफ हायर परचेज़र टू परचेज़ विद रीबेट, तो रीबेट उसे मिल जाएगी क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, इसलिए उससे जो है एक इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है हायर परचेज़ प्राइस पे। तो अगर वो इकट्ठा पैसा देना चाहता है तो वो दे सकता है, तो उसके लिए उसको रीबेट मिल जाएगी। 14 दिन का नोटिस उसे देना होता है, तो 14 दिन का नोटिस ओनर को दे दे और फिर वो जो है पैसा जो बचा हुआ है वो इकट्ठा दे के और वो गुड्स को ख़रीद सकता है। तो अब रीबेट कितनी मिलेगी उसको, तो रीबेट का एक फॉर्मूला है, यानी कि जो डिस्काउंट उसे मिलेगा 2/3 टोटल हायर परचेज चार्जेस इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, जो अभी तक ड्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल, हमें जो है कितना हायर परचेज प्राइस है आपका 72,000, कैश प्राइस है 54,000, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं आपकी 12 इंस्टॉलमेंट्स, पेड कितनी है 8। ठीक है, तो अब अगर मान लो 8 तो उसने पे कर दी, 4 इंस्टॉलमेंट रह गई और वो 4 इंस्टॉलमेंट का प्राइस पे करना चाहता है इकट्ठा ही, तो फिर अगर वो 4 इंस्टॉलमेंट का प्राइस पे करना चाहता है तो उसे कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक साथ पेमेंट कर रहा है। उसे कितनी रिबेट मिलेगी, यही हम देखते हैं कि कितनी रिबेट मिलेगी उसे। 2/3 ऑफ टोटल हायर परचेज चार्जेस, तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं कि टोटल हायर परचेज चार्जेस। अब हायर परचेज चार्जेस कितने हैं, ठीक है, ये तो हायर परचेज प्राइस है, ये कैश प्राइस है, तो हायर परचेज चार्जेस कितने हैं, यानी कि कितना ज़्यादा वो पे कर रहा है। तो वो पे कर रहा है 18,000,
ठीक है। हायर परचेज चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, 18,000। उसके बाद ये कह रहे हैं हायर परचेज चार्जेस का मतलब कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी कि 72,000 में से 54,000 गए, आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, 18,000, तो इसी के ऊपर ही आपको रिबेट मिलेगी। और फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, अब टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है, पे कितनी कर दी, 8, तो 4 इंस्टॉलमेंट जो उसने पे नहीं की वो कितनी है, 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 12 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 12 है, और जो नॉट येट ड्यू है वो कितनी है, 4। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम ये देख लेंगे कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की है। अब हायर परचेज प्राइस है आपका 72,000, ठीक है, तो इसी को ही हमने पे करना होता है। हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट कितना है, इसी को ही हमने पे करना होता है। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, 6,000। एक इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी कितने की है, 6,000 की है एक इंस्टॉलमेंट। तो अब हम निकाल लेंगे रिबेट का अमाउंट कि आपकी हायर परचेज चार्जेस 2/3, हायर परचेज चार्जेस कितने हैं, 18,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नोट ड्यू अभी तक कितनी बची हुई थी, 4, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12, तो आ गया 2/3 इंटू में 6,000, यानी कि 4,000 का रिबेट उसे मिलेगा। तो अब कितने पैसे उसे देने थे, इंस्टॉलमेंट नोट येट ड्यू कितनी है, 4,000, सॉरी 4 इंस्टॉलमेंट है और एक कितने की है, 6,000, तो टोटल इंस्टॉलमेंट नोट येट पेड जो, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट जो नहीं उसने पे की, तो वो कितने की हुई, 24,000 की। जो इंस्टॉलमेंट उसने अभी तक पे नहीं की वो कितने की हुई है, 24,000 की। 24,000 में से उसको रिबेट जो अमाउंट पे करेगा वो कितना पे करेगा, कि जो 24,000 है उसमें से 4,000 का उसे रिबेट मिल जाएगा, तो कितने पे करेगा वो, 20,000, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिफ़ॉल्ट इज़ पेड मेड इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, तो क्योंकि ओनरशिप उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, अगर वो मान लो उसने 4 इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट है, उसने 5 दे दी, 4 दे दी, तो अगर आगे वो नहीं दे रहा तो फिर उससे जो है वो गुड्स वापस ले ली जाएंगी। लेकिन कुछ सेक्शन 20 में कुछ केसेस में वो अपनी गुड्स वापस नहीं ले सकता जब तक कि कोर्ट सैंक्शन ना कर दे। कब, अगर परचेज़ प्राइस 15,000 से कम है, ठीक है, अगर हायर परचेज़ प्राइस 15,000 से कम है और उसने हाफ प्राइस पे कर दिया है, ठीक है, तो आपको कोर्ट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी गुड्स को वापस लेने के लिए। और अगर जो है प्राइस 15,000 से ज़्यादा है, 15,000 से ज़्यादा है, तो मतलब 15,000 है या उससे ज़्यादा है, तो अगर उसने 3/4 प्राइस पे कर दिया है, इसके बाद है रिफ़ंड टू हायर परचेज़र।
तो ये डिफ़ॉल्ट के ही चल रहा है। व्हेन डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। पहला तो है राइट ऑफ रिपोजेशन, फिर सेक्शन 20 क्या कहता है, उसके ए और बी 2 पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिफंड टू हायर परचेजर और राइट टू रिकवर द एरियर। तो अब क्या है कि रिफंड टू हायर परचेजर, अगर हायर परचेजर जो है गुड्स वापस ले लेता है, ठीक है, तो जो उसने जो हायर सेलर ने अमाउंट ले रखा है उससे, मान लो उसने 5 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो 5 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो उसे मिला हुआ है वो वापस नहीं देगा, ठीक है, यानी कि सेलर वो अमाउंट वापस नहीं देगा। उसके बाद है राइट टू रिकवर द एरियर्स। अगर मान लो 5 इंस्टॉलमेंट उसने दी, ठीक है, और 6th इंस्टॉलमेंट का हाफ अमाउंट दिया, या फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, थर्ड दे दी, फोर्थ दे दी, फिफ्थ दे दी, ठीक है, तो फिर उसने आगे इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो जो एरियर्स हैं पीछे, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का कुछ अमाउंट दिया, तो वो एरियर्स प्राप्त करने का भी उसे राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ हायर परचेजर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। हायर परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को जो है अच्छी कंडीशन में रखे, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी गुड्स को संभाल के रखता है वैसे ही वो रखे। फिर लॉस ऑकरिंग टू गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय सेलर, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक किसके पास रहती है, सेलर के पास रहती है। इसलिए अगर जो परचेज़र है वो गुड्स को सही तरीके से यूज़ कर रहा है, संभाल के रख रहा है, लेकिन गुड्स में कोई लॉस हो जाता है तो वो सेलर ही बियर करेगा उस लॉस को। फिर नो राइट टू सेल और प्लेज द गुड्स, जो परचेज़र है वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता या प्लेज नहीं कर सकता, ठीक है, एक बेली की तरह ही उसकी पोजीशन होती है। बेली मतलब कि अभी उसे जो है गुड्स यूज़ करने के लिए दी गई हैं, अभी उसकी जो है ऑनरशिप नहीं है उसके पास। ऑनरशिप कब मिलेगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, कैश प्राइस क्या होता है और हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ठीक है। कैश प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप आज ही पेमेंट कर देते हो और इकट्ठी जो है पेमेंट करके गुड्स खरीदते हो, तो जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है कैश प्राइस, जैसे एसी का हमने एग्जांपल लिया 50,000 कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस 60,000। तो अगर आप एक साथ पेमेंट कर देते हो तो आपको जो है वो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो 60,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद हायर परचेज प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वो क्या होता है, हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऐड करके जो प्राइस बनता है वो क्या होता है, हायर परचेज प्राइस। जैसे यहाँ पे 50,000 का कैश प्राइस, इंटरेस्ट है 10,000, तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, 60,000, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट है कि पहला पॉइंट है कि व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कब इंक्लूड होता है, जब आपकी डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट का टोटल, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट का टोटल किसके इक्वल होता है, हायर परचेज प्राइस के इक्वल। तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। मान लो आपका कैश प्राइस है 50,000,
50,000 मान लो आपका हायर परचेज प्राइस है 75,000, ठीक है। अब मान लो आपने डाउन पेमेंट कितनी कर दी, 15,000। डाउन पेमेंट करी आपने 15,000 और आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, 6 इंस्टॉलमेंट हैं, ठीक है। 6 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच। अब क्या कह रहे हैं हम कि डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। अब डाउन पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट है आपकी 15,000 प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। ऑल इंस्टॉलमेंट कितनी की है, 10,000 इंटू 6, ठीक है कि 15,000 प्लस 60,000। तो ये अगर इन इंस्टॉलमेंट प्लस जो आपका डाउन पेमेंट है, इनका टोटल अगर हायर परचेज प्राइस के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। अगर इनका टोटल किसके इक्वल आ रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर इन सब का टोटल, अगर डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट का टोटल किसके इक्वल आ रहा है, कैश प्राइस के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से था ये। कैश प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस जो आप जो है पेमेंट इकट्ठी करके जो प्राइस पे करते हो, हायर परचेज जो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, हायर परचेज प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड करके आता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कब इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, जब डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज प्राइस के इक्वल है। कब इंक्लूड नहीं होगा, जब डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के इक्वल है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से ये आपका थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है।